हेलो स्टूडेंट्स, हम आज टॉपिक ले रहे हैं रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग। देखिए, आईयूपीएसी नेमिंग के 3 मेन रूल हैं। फर्स्ट रूल इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, यानी जो हमारे पास कंपाउंड होगा, कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे पास होगा, उसमें से हम एक कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मोर देन 1 कार्बन चेन वहाँ प्रेजेंट हो सकती है कंपाउंड के अंदर। तो हमें केवल एक कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो किस तरीके से करेंगे अपन पढ़ेंगे भी। नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, जो आपने कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसकी नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग के बाद में उसका नोमेनक्लेचर नेमिंग उसकी करनी है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना है। देखिए, हम फर्स्ट रूल लेते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इस रूल का सब रूल 1, देखिए सब रूल फर्स्ट क्या है, we will select longest carbon chain containing functional group जिसे हम FG से लिखेंगे आगे से, मल्टीपल बॉन्ड जिसको हम MB से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एंड सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम लिखेंगे SUB से, ठीक है। तो हम ऐसी कोई कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट है और उसमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ये भी प्रेजेंट हैं, तो उसका हम सिलेक्शन करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए, इसमें कंप्लीटली ओनली 1 कार्बन चेन है, तो उस 1 कार्बन चेन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दिक्कत कब आती है, जब मोर देन 1 कार्बन चेन्स होती हैं। तो देखिए, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। CH3 CHNH2 CH2 CH3। अब देखिए, ये क्या है अपने पास, ये है हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन चेन ने कंटेन कर रखा है, तो इस कार्बन चेन को हम ले लेंगे। यहाँ भी केवल एक ही कार्बन चेन है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH CH2 CH3। तो इसमें देखिए कौन सी कार्बन चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। और ये क्या है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट अभी इसमें है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें कौन सी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, देखिए एक तो ये हो सकता है 1 2 3 4, ओनली 4 कार्बन आ रहे हैं। एक हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस कार्बन चेन को लेंगे जो फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन कर रहा है और साथ ही साथ उसमें लॉन्गेस्ट भी है, यानी मैक्सिमम कार्बन भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसमें एक बात का और ध्यान रखेंगे, प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी दैट मीन्स जैसे फंक्शनल ग्रुप भी अपने पास आ रहा है, यौगिक में, कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है। तो हम किस तरीके से किसको प्रायोरिटी दें, हम
फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चलें या मल्टीपल बॉन्ड के या फिर सब्स्टिट्यूएंट के। तो इसमें प्रायोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमें उस कार्बन चेन को प्रायोरिटी देनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए और सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अपन लीड किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है उस कार्बन चेन को, यानी वो कार्बन चेन लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसके बाद में कोशिश ये करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो तो आ जाए, ठीक है। और ये दोनों ही यदि एब्सेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो और उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी मैक्सिमम आ जाइए, ठीक है। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH2OH CH2 CH2 CH3। अब देखिए इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास प्रेजेंट है और मेन कार्बन चेन लेने पे हमें पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूएंट भी इसमें प्रेजेंट है। अब देखिए इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 है ना। देखिए इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं लेकिन इसमें कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना प्रायोरिटी का ऑर्डर हमें फॉलो करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए पेरेंट्स चेन के अंदर, ठीक है, यदि वो है तो कंपाउंड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप को ले लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो मल्टीपल बॉन्ड भी आना चाहिए। चाहे कार्बन नंबर ऑफ कार्बन उसमें कम हो जाए चेन के अंदर, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। इसको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि प्रायोरिटी में सेकंड नंबर पे ये आ रहा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, यहां मैं लगा देता हूं CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए अब किसके अकॉर्डिंग चलना हमें चलना मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। यहाँ हमने पास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक मल्टीपल बॉन्ड ये है, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड ये है। लेकिन अब देखिए आप स्वयं समझ सकते हैं कि 1 2 3 और 4 कार्बन आ रहे हैं ओनली, ठीक है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड। इधर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि फंक्शनल ग्रुप 5 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड। तो फायदे का सौदा कौन सा है, फायदे का सौदा है ये वाला। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस कार्बन चेन को। क्यों भाई, आप इधर आओगे तो भी एक डबल बॉन्ड क्या होगा, छूट जाएगा, और यहां आओगे तो एक फायदा हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर भी एक डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी एक डबल बॉन्ड आएगा, यानी इस कार्बन चेन में भी 1 डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है और इसमें भी 1 डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसे प्रायोरिटी देंगे। क्लियर, इसे हम प्रायोरिटी देंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहां तक ही रख देते हैं इसको CH2। देखिए अब इसमें चेन कौन सी लें, ये वाली या फिर ये वाली। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है,
लेकिन ध्यान रखिए, आप चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, दोनों में से एक डबल बॉन्ड जो है वो रह जाएगा, उसको हम इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब ऐसे ऑप्शन हो तो एक मल्टीपल बॉन्ड या ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन हमें छूट सकते हैं, लेकिन हमें ट्राई क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए सब रूल सेकंड, देखिए सब रूल सेकंड, sub rule second, if functional group contain carbon, then we will involve carbon of functional group in the parent chain। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप कोई ऐसा आ गया हमारे पास जिसमें कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, उस कार्बन को भी पेरेंट चेन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, CH3CH2CH2 CH2COOH। अब देखिए ये क्या है अपने पास में, ये फंक्शनल ग्रुप है, FG है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें इसके कार्बन को भी पेरेंट चेन में इन्वॉल्व करना होगा, इसके कार्बन को भी हम पेरेंट चेन में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर देखिए कुछ एक अदर एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CN, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है हमारे पास में मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, कौन सी चेन लेंगे, चेन हम लेंगे ये वाली या फिर ये वाली लेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो हम चेन ये वाली सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इस सिलेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी पेरेंट चेन में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम रूल लेते हैं। देखिए, अब कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं हो और मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं हो, और ओनली क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए सब रूल थर्ड, if more than one carbon chain of same number of carbon are present in organic compound, then we will select the carbon chain containing maximum substituent। ठीक है, यानी देखिए
मोर देन 1 कार्बन चेन है और उन सब के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ Fg और Mb यानी मल्टीपल बॉन्ड शुड बी एब्सेंट, ये दोनों एब्सेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये दोनों आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो हमें फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कंप्लीट काम करना है, और यदि मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्लियर? लेकिन ये दोनों एब्सेंट होंगे ना, तो हमें ओनली और ओनली सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे चलना है। इसके एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 CH3 CH2 CH3। अब देखिए इसमें कार्बन चेन कौन कौन सी हैं। एक कार्बन चेन तो हम ये ले सकते हैं, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं भाई? आपने जो ब्रांच सेलेक्ट की है ना, उस जो आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है, उस पेरेंट चेन के साइड में कितनी ब्रांच निकल रही है वो क्या होंगे? वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो इसके 1 और 2 यानी सब्स्टिट्यूएंट एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट इसमें हो गए, ठीक है। फिर देखिए दूसरी चेन कौन सी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें भी क्या है? 6 कार्बन प्लस सब्स्टिट्यूएंट देखिए कितने हैं। आपने ये चेन सेलेक्ट की तो इसके देखिए ब्रांच कितनी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। तो अब देखिए कौन सी वाली को प्रायोरिटी देंगे। हमने देखो क्या लिखा है, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन की मोर देन 1 चेन हो, तो उस समय हम किस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे? जो कंटेनिंग मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें देखिए 6 कार्बन 4 सब्स्टिट्यूएंट और 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो ये तो क्या होगा? रॉन्ग, और ये क्या होगा? ये होगा राइट, ठीक है। तो हम इस वाली कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि ऐसा हो कि एक कार्बन चेन ऐसी हो जिसमें कार्बन ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी ऐसी है जिसमें कार्बन तो कम है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ज़्यादा है। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। देखिए ये है। अब इस कंपाउंड में देखिए, एक तो कार्बन चेन ये वाली लॉन्गेस्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन है 4 4 8 कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट देखिए इस चेन के साइड में ब्रांच कितनी निकल रही है? 1 और 2, तो 2 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। दूसरी देखिए हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चेन में देखिए कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? देखिए यहां से चलना शुरू किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4, यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है? नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है,
और नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो ये वाला सिलेक्शन अपना सही है और ये वाला सिलेक्शन अपना गलत है। ठीक है। सब रूल 5, सब रूल 5 देखिए, सब रूल 5 क्या है, we will select the carbon chain with maximum number of multiple bond, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। देखिए, यानी अपने को वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम हो, लेकिन फिर इसमें वही विशेष बात की Fg शुड बी एब्सेंट, Fg एब्सेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ एक दूसरी कार्बन चेन हम लगा देते हैं CH2 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 CH3 और ये हो गया CH2। देखिए कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। इस चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इस वाली चेन के अंदर, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, 2 है। अब आप ये वाली कार्बन चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड ओनली 1 है, और इसमें लेंगे तो ये भी 7 कार्बन है और मल्टीपल बॉन्ड केवल 1 है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम होने चाहिए। यानी कि ये जो अपना एग्जांपल है एकदम सही है। अब हम स्टडी करेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करें। देखिए, पेरेंट कार्बन चेन में हमारे पास हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे पास प्रेजेंट हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसका फर्स्ट जो सब रूल है, सब रूल 1, वो देखिए क्या है, मार्किंग और नंबरिंग। ऑफ पेरेंट कार्बन चेन takes place from the side which the functional group oblique multiple bond oblique substituent came first। ठीक है, यानी हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्सटेंट ये पहले आए। ठीक है, अब ये तीनों आते हैं तो प्रायोरिटी किसे देनी है, प्रायोरिटी ऑर्डर वही रहेगा हमारे पास में, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को, मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद में सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। इस ऑर्डर के अंदर हम प्रायोरिटी देंगे किसी भी कंपाउंड को। एग्जांपल्स देखते हैं, CH3CH2CHOH CH3। देखिए यहाँ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, एल्कोहल, FG, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग इधर से भी की जा सकती है, 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से 1 2, फर्स्ट किधर, पहले किधर से आ रहा है, इधर से पहले आ रहा है, तो ये अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और
4, ये वाली नंबरिंग अपनी सही है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH NH2 CH3। देखिए अब इसमें हमारे पास एक तो है मल्टीपल बॉन्ड, एक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एमीन। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से फंक्शनल ग्रुप 1 और 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग किधर से 1 2 3 4 और 5, ये नंबरिंग हमारी होगी कंपाउंड की। क्लियर। इधर से यदि इस साइड से आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है ना, जिसको हम सबसे हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो 4 नंबर पे आएगा, मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आ जाएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जिसको हमें सबसे हाई प्रायोरिटी देनी है वो 4 नंबर पे आ जाएगा, जो गलत है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, देखिए CH3CH 2C डबल बॉन्ड CH3 CH2CH3। ठीक है, इसमें नंबरिंग देखिए, कार्बन चेन कौन सी लेंगे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कार्बन चेन वो होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, और मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व हो। तो अपने पास कार्बन चेन कौन सी आ गई? ये वाली। ठीक है, जिसमें 5 कार्बन है, ये लेंगे तो इसमें 4 ही कार्बन होंगे। अब नंबरिंग किस साइड से करें? 1 2 नंबर पे कौन है? मल्टीपल बॉन्ड है, इधर से 1 2 और 3 पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो कौन सी किसको प्रायोरिटी देंगे? 1 2, जिस पे लिस्ट नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, 3 4 एंड 5। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3। अब देखिए पहले कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, तो कार्बन चेन हम ये वाली सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, नंबर ऑफ कार्बन भी मैक्सिमम है। अब नंबरिंग किस साइड से दें? 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए 1 2 3 पे कौन आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। जैसे 1 2 3 पे कौन आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। तो दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, यानी कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि नंबरिंग किस साइड से दें। तो फिर दूसरा फैक्टर को लीजिए। दूसरा फैक्टर कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास में। ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देंगे, क्योंकि ये तो दोनों तरफ से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पे आ रहा है। क्लियर। लेकिन ये आ रहा है 1 और 2 पे, तो अपन इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये नंबरिंग अपन इस साइड से कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3CH CH3 CH2, यहाँ अपन फंक्शनल ग्रुप NH2 लगा देते हैं, और ये हो गया अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो पेरेंट चेन के लिए कौन सी? सीधी वाली कि ये वाली? दोनों में सेम ही बात है। ठीक है, तो हम ये वाली सेलेक्ट करते हैं चेन, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, और फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। अब नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है? सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग, या मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, या फिर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग? हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। ये मल्टीपल बॉन्ड है, इसकी प्रायोरिटी बाद में आएगी, और ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये लास्ट में आएगा। तो नंबरिंग इधर से करनी है 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर।
ये अपने एग्जाम्पल हो गए। देखिए सब रूल सेकंड, इफ इन द पेरेंट कार्बन चेन, multiple bond is present, then numbering can be done according to multiple bond। ठीक है, यानी उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो नंबरिंग है वो अकॉर्डिंग टू किसके होगी, मल्टीपल बॉन्ड के। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दे रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ एब्सेंट होना चाहिए, तो Fg प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके एग्जाम्पल देखते हैं। CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 3 पे आ रहा है और इधर से 1 2 पे आ रहा है, तो जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है उस साइड से अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा आ गया है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए, तो दोनों की दो पोजीशन हो सकती है, एक तो सिमेट्रिकल पोजीशन और एक अनसिमेट्रिकल पोजीशन, दोनों पोजीशन हो सकती हैं। तो दोनों के हम एग्जांपल ले रहे हैं, सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो तो हम क्या करें और अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे हो तो हम क्या करें। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। सिमेट्रिकल पोजीशन किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखिए ये जो है 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और इधर से 1 और 2 नंबर पे कौन है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन अब ये सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब है कि दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, इधर से भी 2 नंबर मिल रहा है और इधर से भी इसको 2 नंबर मिल रहा है। क्लियर? अब हम डिसाइड कैसे करें, तो इसके लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लेते हैं, वो इन लेते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं, आइन लेते हैं। तो प्रायोरिटी में पहले कौन आएगा, इन आएगा, क्योंकि अल्फाबेट में पहले ई आता है। ठीक है, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग ये वाले करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये वाली नंबरिंग अपनी सही रहेगी। ये था सिमेट्रिकल पोजीशन पे, यानी सिमेट्रिकल पोजीशन आती है तो वी विल फॉलो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, अब एसिमेट्रिकल पोजीशन देखते हैं। एसिमेट्रिकल पोजीशन में देखिए क्या करेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH2C H डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें देखिए अनसिमेट्रिकल पोजीशन आ गई, ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को तो भूल जाएंगे और क्या करेंगे, जो मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है, नजदीक आ रहा है, ठीक है, उस साइड से हम नंबरिंग कर देंगे। तो हमारी नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH
CH2CH डबल बॉन्ड CH2CH3। देखिए इसमें मल्टीपल बॉन्ड दोनों हैं, ट्रिपल एंड डबल। अब इसमें फर्स्ट कौन आ रहा है, इधर से एक नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पे आ रहा है, तो 1 वाले को अपन फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये वाली नंबरिंग अपनी सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए सिमेट्रिकल पोजीशन हमने पढ़ ली और अनसिमेट्रिकल हमने पढ़ ली। अब वो कंडीशन देखते हैं जिसमें ओनली और ओनली कौन है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यानी कि सब रूल थर्ड। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड contain only substituents, then we give the numbering according to substituent। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हाँ इसमें एक बात वही ध्यान रखनी है कि अब ओनली क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब Fg और Mb मल्टीपल बॉन्ड बोथ आर एब्सेंट, ये दोनों के दोनों क्या है, एब्सेंट है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें भी दो पोजीशन आ जाएगी, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पोजीशन। सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। सिमेट्रिकल का मतलब कि बोथ साइड से जो पेरेंट चेन आप ले रहे हैं उसमें बोथ साइड से क्या हो, सेम नंबर पे कौन आए, सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। देखिए जैसे CH3CH यहां हम लिख दे CH3, CH2CH C2H5 CH2CH3। अब देखिए पेरेंट कार्बन चेन आप ये सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन है विद 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए यहां 1 2 और 3 पे 1 2 एंड 3 के ऊपर कौन आ रहा है, मेथिल। इधर से 1 2 और 3 पे कौन आ रहा है, एथिल। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 3 पे आया, इधर से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इधर से ये 3 पे आ रहा है और इधर से ये 3 पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये कौन है, मेथिल। ये कौन है, मेथिल, M से स्टार्ट हो रहा है। और ये कौन है, एथिल, ई से स्टार्ट हो रहा है। किसको फॉलो करेंगे, ई पहले आ रहा है अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट में ई पहले आ रहा है, तो ई की तरफ से यानी इस साइड से नंबरिंग करेंगे। और ये वाली नंबरिंग अपनी बिल्कुल करेक्ट है और ये वाली नंबरिंग क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नीचे वाली राइट, ऊपर वाली रॉन्ग है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अनसिमेट्रिकल पोजीशन के लिए। अनसिमेट्रिकल पोजीशन। देखिए अनसिमेट्रिकल का मतलब, पोजीशन का मतलब कि बोथ साइड से हम नंबरिंग करते हैं तो दोनों सेम नंबर पे नहीं आ रहे। देखिए CH3CHCl CH2CHBr CH2CH3। देखिए अब नंबरिंग करते हैं अपन इस साइड से, तो ये जो Cl है ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, ये 1 और 2 नंबर पे आ रहा है। और इधर से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 और 3 पे आ रहा है।
तो सब्स्टिट्यूएंट पहले किस साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है क्योंकि अनसिमेट्रिकल पोजीशन है, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाली नंबरिंग करेंगे। क्लियर? तो ये दोनों पोजीशन हो गई, सिमेट्रिकल पोजीशन और अनसिमेट्रिकल पोजीशन। अब इसका एक रूल हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, वो देखिए, इंपॉर्टेंट रूल है, व्हेन मोर देन 2 substituent are present, then we will follow lowest locant's rule। ठीक है, किसको फॉलो करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट्स रूल को फॉलो करेंगे। अब हमें ये समझना है कि ये लोवेस्ट लोकेंट्स रूल है क्या। ठीक है, देखिए इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3CH2C CH2CH3 ये हमने कोई कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड में मैं एक बार नंबरिंग इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक बार मैं कर देता हूँ राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए लोकेंट्स क्या है, लोकेंट्स वो पोजीशन है जहां सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट एक तो 3 पोजीशन के ऊपर इस नंबरिंग में देखे तो, और इस नंबरिंग में 5 पे है, ये इस वाले नंबरिंग में 3 पे और इस वाली नंबरिंग में 5 के ऊपर है। तो ये लोकेंट्स हम लिख लेते हैं, इनको लोकेंट्स को राइट कर लेंगे। देखिए 3 के ऊपर मेथिल है, अगेन 3 पे एक मेथिल और है, ठीक है, और फिर 5 के ऊपर एक मेथिल है, तो 3 3 5 लोकेंट हो गए ये। और इस नीचे वाली नंबरिंग में देखिए 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है तो एक लोकेंट, ये 3 हो गया। फिर देखिए 5 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है तो 5 हो गया, लेकिन 5 पे एक और है तो एक और आ जाएगा। ये लोकेंट्स आ गए अपने पास में। ठीक है, तो अब इन लोकेंट्स को 2 तरीके से आप देख सकते हैं कि लोवेस्ट लोकेंट कौन से में है, यानी सबसे छोटा कौन से में, इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 2 टाइम 3 है और इसमें ओनली 1 टाइम है, तो इसको अपन राइट मानेंगे। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि इसका टोटल करके देख सकते हैं, इसका टोटल करके देख सकते हैं, जिसका कम हो वो राइट होगा। ये क्या है, ये नंबरिंग अपनी राइट है और ये क्या है, रॉन्ग है। ये है लोवेस्ट लोकेंट रूल। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी सेम रूल को काम में लिया जाता है और असाइक्लिक में भी सेम रूल को काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। CH3CH2 CHCl CHBr CHF CH2CH3। अब देखिए इसमें मैं Br को यहाँ लगा देता हूँ और Cl को यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 बोथ साइड से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें एक बार लोकेंट्स को देखिए, 1 2 3 पे ब्रोमो है, फिर 4 पे क्लोरो है और 5 पे फ्लोरो है। इसमें देखिए 3 के ऊपर कौन है, फ्लोरो है, 4 के ऊपर कौन है, क्लोरो है, और 5 के ऊपर कौन है, ब्रोमो है। ऐसी कंडीशन यदि अपने आ जाती है तो हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और प्रायोरिटी देंगे तो प्रायोरिटी हम
प्रायोरिटी देंगे अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को इसमें, क्योंकि आप लोवेस्ट लोकेंट के बेस पे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी वाली नंबरिंग सही है, तो हम चेक करेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो हो रहा है क्या। तो इधर कौन है, ब्रोमो है, और इधर कौन है, क्लोरो है, और ये कौन है, फ्लोरो है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो ये वाली नंबरिंग अपनी सही होगी ऐसी कंडीशन में। क्लियर।